जय श्री राधे। आइए भाई जी के लिखे हुए पदों में से अगले एक पद पर आज चिंतन करते हैं। भाई जी बहुत सुंदर कह रहे हैं, हुआ समर्पण प्रभु चरणों में, कुछ था सब मैं मेरा। हुआ समर्पण प्रभु चरणों में, कुछ था सब मैं मेरा। अग जग से उठ गया सदा को, चिर संचित डेरा। अग जग से उठ गया सदा को, चिर संचित सारा डेरा। मेरी सारी ममता का अब रहा सिर्फ प्रभु से संबंध। मेरी सारी ममता का अब रहा सिर्फ प्रभु से संबंध। प्रीति प्रतीति सगाई सब ही, प्रीति प्रतीति सगाई सब ही मिटी, खुल गए सारे बंध। प्रेम उन्हीं में, भाव उन्हीं का, उनमें ही सारा संसार। उनके सिवा शेष कोई भी बचाना, उनके सिवा शेष कोई भी बचाना, जिससे हो व्यवहार। नहीं चाहती जाने कोई मेरी इस स्थिति की कुछ बात। मेरे प्राण प्रियतम प्रभु से भी यह सदा रहे अज्ञात। सुंदर सुमन सरस सुरभित मृदु से, सुंदर सुमन सरस सुरभित मृदु से, मैं नित अर्चन करती। अति गोपन वे जान न पाए, कभी इससे डरती। अति गोपन वे जान न जाएं, कभी इसी डर से डरती। मेरी यह शुचि अर्चा चलती रहे सुरक्षित काल अनंत। मेरी यह शुचि अर्चा चलती रहे सुरक्षित काल अनंत। रहूं कहीं भी कैसे भी, रहूं कहीं भी कैसे भी, पर इसका कभी न आए अंत। इस मेरी पूजा से पाती रहूं नित्य मैं ही आनंद। इस मेरी पूजा से मैं पाती रहूं नित्य ही आनंद। बड़े निरंतर रुचि अर्चा में, बड़े नित्य ही परमानंद। बड़े निरंतर रुचि अर्चा में, बड़े नित्य ही परमानंद। बढ़ती अर्चा ही अर्चा का फल हो, बढ़ती अर्चा ही अर्चा का फल हो, एकमात्र पावन। बढ़ती अर्चा ही अर्चा का फल हो, एकमात्र पावन। नित्य निरक्ति रहूं रूप में, नित्य निरक्ति रहूं रूप में, उनका अतिशय मन भावन। वे ना देख पाए पर मुझको, वे ना देख पाए पर मुझको, मेरी पूजा को न कभी देख पाएंगे वे, यदि होगा भाव विपर्य पूर्ण तभी। रह नहीं पाएगा फिर मेरा यह एकांकी निर्मल भाव। फिर तो नए नए उपजेंगे प्रिय से सुख पाने के चाव। अद्भुत भाव। इस पर थोड़ा चिंतन करते हैं और आप भी इसका आनंद लीजिए। हुआ समर्पण प्रभु चरणों में,
जो कुछ था सब मैं मेरा। देखो, इस जीवन के भीतर में बंधन दो का ही है, एक मैं का और एक मेरे का। मैं से अहंकार जन्म लेता है, मैं अर्थात अहंकार, और मेरा अर्थात आसक्ति। और ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही प्रभु मिलन के भीतर में मैं और मेरा पर्दा है। ये पर्दा है। स्वामी रामतीर्थ इसको बहुत खूबसूरत कहते हैं। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना वो कब जुदा है तलबकार के लिए। किधर का पर्दा किधर की दुई, कब उसका मुखड़ा नकाब में, कसूर तेरी निगाह का है, वरना वो कब हजाब में। जब मैं से जन्म लेने वाला अहंकार और मेरे से जन्म लेने वाली आसक्ति रूपी पर्दा आ जाता है, तो कन कन में विराजने वाले ठाकुर जी के दर्शन से हम वंचित हो जाते हैं। उनकी रस माधुरी, उनकी रूप माधुरी, उनकी लीला माधुरी के दर्शन से हम वंचित हो जाते हैं। इसलिए इस जगत में दो का ही बंधन है, एक मैं का और दूसरा मेरे का। मैं अर्थात अहंकार और मेरा अर्थात आसक्ति। शास्त्रों ने 3 प्रकार के अहंकार की चर्चा की है, सात्विक अहंकार, राजसी अहंकार और तामसी अहंकार। सुंदरकांड में आप पढ़ते हैं, हनुमान जी रावण को उपदेश करते हुए कह रहे हैं लंका में, मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागं तम अभिमान, भजं राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। क्या कह रहे हैं? मोह जीवन में मूल है, जड़ है। मोह मूल बहुशूल प्रद। जीवन में जो दुख का बीज क्या है? मोह है। बहुशूल प्रद, बहुत ज़्यादा कष्ट देता है, इसलिए बहुशूल प्रद। त्यागं तम अभिमान। हनुमान जी रावण को उपदेश देते हुए समझा रहे हैं कि रावण, इस तामसी अभिमान को छोड़ो। त्यागं तम अभिमान, इस तामसी अभिमान को छोड़ो। 3 प्रकार के अहंकारों की शास्त्रों ने चर्चा की है, सात्विक अहंकार, राजसी अहंकार और तामसी अहंकार। किस अहंकार को छोड़ने के लिए कहा है? तामसी अहंकार को। तामसी अहंकार किसका होता है? तामसी अहंकार देह का होता है, इस मिट्टी का होता है। और हम आप विचार करें, हम पूरा जीवन इस मिट्टी को संभालते रहते हैं, लेकिन जो मिट्टी को संभाले है उस पर हमारी दृष्टि जाती ही नहीं है। पूरा जीवन हम मिट्टी को संभालने में लगा देते हैं, लेकिन जो इस मिट्टी को संभाले हुआ है उस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती। और एक चीज और आप नोटिस करेंगे, हम सब का ये व्यवहार रहता है कि मिट्टी के लिए तो सब कुछ दांव पर लगाने के लिए राजी रहते हैं, लेकिन जो मिट्टी को संभाले हुए है उस चेतन के लिए हम कुछ भी अपने जीवन के व्यर्थ को दांव पर लगाने के लिए तैयार नहीं होते। देखो, जीवन में सिर्फ व्यर्थ को दांव पर लगाना है, सार्थक तो कन कन के भीतर में से प्रतिबिंबित हो रहा है। हमारा ये अहंकार पर्दा बनकर आ जाता है, हमारे और हमारे इष्ट देव, हमारे ठाकुर के मिलन में बस यही पर्दा हम आपके जीवन में आ जाता है। तो किसको छोड़ना है? तामसी अहंकार, अर्थात इस मिट्टी
मिट्टी का अहंकार, इस देह का अहंकार, और इस मिट्टी से जिस जिसका संबंध हो जाता है उसको भी छोड़ना है। अर्थात मैं से जिस जिसका संबंध हो जाता है वहां मेरे पने का भाव आ जाता है, और मेरे पने का भाव जहां जहां आ जाता है वहां आसक्ति जन्म ले लेती है। और जीवन में जीव को सबसे ज्यादा दुख किससे होता है? आसक्ति से होता है। देखो, एक बात हम सब कहते हैं, हम सब क्या कहते हैं? ये मेरा शरीर है। ये तो नहीं कहते मैं शरीर हूं, ये कहते हैं ना ये मेरा शरीर है। ये बात हमको किसी ने पढ़ाई नहीं है, ये हमारी बोलचाल की भाषा में हम अक्सर इस बात को कहते हैं ये मेरा शरीर है। तो हम स्वीकार कर रहे हैं कि शरीर और मैं अलग अलग वस्तु है। फिर हम कहते हैं कि मेरा मन ऐसा कहता है। हम ये नहीं कहते मैं मन हूं, हम कहते मेरा मन ऐसा कहता है। इसका मतलब हम स्वीकार कर रहे हैं कि मन और मैं अलग अलग वस्तु है। फिर हम कहते हैं मेरी बुद्धि ऐसा कहती है। ये नहीं कहते कि मैं बुद्धि हूं, अर्थात हम स्वीकार कर रहे हैं कि बुद्धि और मैं अलग अलग वस्तु है। अर्थात फिर हम कहते हैं मेरी आत्मा ऐसा कहती है। ये नहीं कहते मैं आत्मा हूं, मेरी आत्मा ऐसा कहती है। स्वीकार करते आत्मा और मैं अलग अलग वस्तु है। ये मैं कौन है? ये मैं इसी देह में बसा हुआ परमात्मा है। जैसे इस आत्मा के ऊपर में आत्मा का जो घर वो ये देह, दिखने वाला देह है, उसी तरह से परमात्मा का के लिए जो घर है वो आत्मा है ना? तो वास्तव में मैं तत्व किसके लिए उपयोग होना चाहिए? मैं तत्व उस परमात्मा के लिए उपयोग है, किया गया है। ये मैं तत्व परमात्मा के लिए, लेकिन हमने इस मैं तत्व को अज्ञानता में पड़े होने के कारण इस देह को, इस मिट्टी को मैं मान लिया। ये मिट्टी मैं नहीं है, ये तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। जो इस मिट्टी के मिलने के बाद भी सजीव है, चेतन है, उस चेतन को मैं कहा गया है। तो किसको छोड़ने के लिए शास्त्रों ने कहा है? मैं, जिस मिट्टी को हम मैं कह रहे हैं, यूं मैं शब्द प्रयोग हो रहा है उस ब्रह्म के लिए, लेकिन हमने अज्ञानतावश मिट्टी को मैं कहना प्रारंभ कर दिया है। और इस मिट्टी को, मिट्टी और मिट्टी से जितना भी संबंध हो गया, अर्थात मैं और मेरे का समर्पण किसके चरणों में? ठाकुर जी के चरणों में। और जैसे ही ये मैं और मेरा दोनों का प्रभु से संबंध हो जाता है तो जीवन आनंदमय हो जाता है। देखो, मैं और मेरा, अगर मैं को देखोगे, इस मिट्टी वाले मैं को देखोगे, तो क्या होगा? अहंकार जन्म ले लेगा। और जब मेरे को देखोगे तो आसक्ति जन्म ले लेगी। लेकिन मैं और मेरे दोनों का संबंध ठाकुर जी के साथ कर दोगे, और संबंध करने के बाद दोनों को ठाकुर जी के चरणों में समर्पण कर दोगे, तो जीवन में परमानंद हो जाएगा। तो परम श्रद्धे हनुमान प्रसाद जी भाई जी बहुत सुंदर पद में कह रहे हैं, हुआ समर्पण प्रभु चरणों में, हुआ समर्पण प्रभु चरणों में, जो कुछ था सब मैं मेरा। ये जो मैं मेरा था प्रभु चरणों के भीतर में जब समर्पित हो गया, अग जग से उठ गया सदा को, अग जग से उठ गया
सदा को चिर संचित सारा डेरा। जैसे इन दो का समर्पण प्रभु चरणों में हुआ, तो मैं और मेरा जब उस विराट में मिल गया तो जगत विराट हो गया और सृष्टि के कण कण में से वो परमात्म तत्व प्रतिबिंबित होने लगा। इसलिए किस अहंकार को छोड़ना है? तामसी अहंकार को छोड़ना है, दो अहंकार को रखना है। कौन से? राजसी और सात्विक अहंकार को। मानस के भीतर में सुतीक्षण जी महाराज बहुत सुंदर कह रहे प्रभु अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। प्रभु मेरा ये कभी भी अभिमान खत्म ना हो कि मैं आपका सेवक हूं और आप मेरे स्वामी हैं। तो ये कौन सा अहंकार है? ये सात्विक अहंकार है। देखो, जो तामसिक अहंकार है वो इस मिट्टी का होता है। देह से जो लगा हुआ अहंकार है वो तामसी अहंकार है, और जो कर्मेंद्रियों का अहंकार है वो राजसी अहंकार है, और जो हृदय का अहंकार है वो सात्विक अहंकार है। जब मैं और मेरा पूरे का पूरा प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है, तो प्रभु अब ये जो सात्विक हृदय का भाव आता है कि प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु का हूँ। दो प्रकार के भगवान के भक्तों का दर्शन होता है। एक कहते हैं मैं प्रभु का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं प्रभु। एक कहता है मैं भगवान का हूँ, और दूसरे भक्त कहते हैं भगवान मेरे हैं। एक कहते हैं मैं भगवान का हूँ, और दूसरे कहते हैं भगवान मेरे हैं। जो पहला हिस्सा हुआ, जो कहते हैं कि मैं भगवान का हूँ, ये भक्त कौन है? इनका भगवान पर अटूट विश्वास होता है। ये विश्वासी भक्त हैं। आप भजन गाते हैं ना, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रखे। भगवान की हर बात बहुत प्यारी, भगवान की हर चीज़ बहुत प्यारी, भगवान का हर चिंतन बहुत प्यारा। भले जागतिक दृष्टि में वो ऊपर से दुख का रूप दिख रहा हो, जागतिक दृष्टि से ऊपर से कष्ट का रूप धारण दिख रहा हो, लेके आया हो, लेकिन भक्त के हृदय में वो प्रभावित नहीं करता। उसके हृदय में प्रभु के साथ जुड़ने से जो रस, जो आनंद प्राप्त होता है, वो उसी आनंद से आनंद को प्राप्त करता है। तो पहले है मैं भगवान का हूँ। इनको जैसे प्रभु रखते हैं, ये प्रभु की रहनी में दिव्याति दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। एक छोटे से दृष्टांत की चर्चा करती हूँ। सच्ची कथा है। जगन्नाथपुरी में एक व्यक्ति 12 बरस तक भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने गए, और वो उनके पूरे शरीर में कुष्ठ हुआ था, रोग, कुष्ठ रोगी, और 12 साल प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जाते। और जब दर्शन करने जाते ना, तो उनको ऐसा लगता, उनके पहुंचते ही भगवान जगन्नाथ ने मुख को मोड़ लिया, अर्थात उनकी ओर से अपनी दृष्टि हटा ली, मुख मोड़ लिया। हृदय में बड़ा विचार आता, लेकिन फिर सोचते कि मैं इतना पापी, मैं इतने मैंने जीवन के भीतर में कुकर्म किए, हो सकता है प्रभु मुझे मेरे इस प्रकार के कर्मों को देख कर के मुख मोड़ लेते हो। परंतु अब निश्चित ही मैं पापी हूँ ना, लेकिन प्रभु तो पतित पावन है। किसी न किसी दिन
वो मुझे ज़रूर निहारेंगे। मन में बस यही भाव। और 12 बरस बीत गए। 12 बरस बाद एक दिन रात्रि के भीतर स्वप्न में देखे भगवान जगन्नाथ आए और भगवान जगन्नाथ कहे कि तुम 12 बरस से आ रहे हो और तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा कभी भी। मुझे बड़ा ही संकोच होता है जब तुम आते हो। शरीर में इतना कष्ट है, इतना दर्द है, फिर भी अपने दर्द को कभी नहीं कहते हो। और इतने में आंख खुल गई और मन में आज भाव आया कि प्रभु ने कहा है कुछ मांगो, कुछ मांगो, प्रभु ने कहा है। तो 12 बरस इन्होंने कभी प्रभु से कुछ नहीं, अपने दुख को, अपने कष्ट को कभी प्रभु को नहीं कहा। आज मन में भाव आया, भले भगवान ने स्वप्न में ही कहा हो, लेकिन कहा तो है ना मांगो। चलो आज मैं प्रभु से मांगता हूँ। आज पहुँचे प्रभु के दर्शन के लिए और प्रभु का दर्शन करने लगे तो देखा आज प्रभु ने मुख को मोड़ा नहीं। भरी आंख से प्रभु इस व्यक्ति को निहारने लगे। तब उसने प्रश्न किया, प्रभु 12 बरस आया, कभी अपनी वेदना के, कभी अपने कष्ट के, कभी अपने दुख की, अपनी पीड़ा का आपसे लेश मात्र भी उलाहना और उसको आपके चरणों में नहीं रखा। आज तो मैंने आपसे मांग लिया कि प्रभु इस शरीर के कष्ट को दूर करो, और आज आपने मुख भी नहीं मोड़ा। आज आपका मैं दर्शन कर रहा हूँ, मैं धन्य हो रहा हूँ। प्रभु बताओ इसके पीछे राज क्या है। भगवान कहे 12 बरस तुम आए, तुम्हारे शरीर में इतनी पीड़ा, इतनी वेदना, इतना कष्ट, लेकिन तुमने अपने दुख की बात मुझसे एक बार नहीं की। मेरे भीतर में साहस ही नहीं था कि मैं तुमसे आंख मिला सकूं। आज जब तुमने मुझसे कुछ मांग लिया, मुझे लगा मैं थोड़े ऋण से उऋण हो गया हूं, और आज मेरे भीतर में साहस आया तुमसे आंख मिलाने का। ये ऐसे भक्त हैं कि जो इस बात में आनंदित हैं, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। महलों में राखे तो खूब महलों में रहिए, और झोंपड़ी में अगर रहने का समय आ जाए तो खूब झोंपड़ी के भीतर में उसी आनंद को प्राप्त करें, क्योंकि इनका आनंद बाह्य नहीं होता। अभी हम लोग का आनंद बाह्य है, हम बाहर में सुख को तलाश रहे हैं। ये वो भक्त हैं जिनका सुख, जिनका आनंद सिर्फ प्रभु के भीतर में निहित है, प्रभु में ही स्थित है, और प्रभु से ही रस लेते हैं। हमारे स्वामी रामकृष्ण परमहंस से किसी ने एक बार पूछा कि भक्त का स्वभाव कैसा होता है और संसारी का स्वभाव कैसा होता है। रामकृष्ण परमहंस बहुत सरल संत बोले, भक्त का स्वभाव मधुमक्खी जैसा होता है। मधुमक्खी फूल को देखती है, फूल से रस लेती है, फूल का चिंतन करती है, फूल के आसपास मंडराती है, और अपने जीवन के लिए भी फूल से ही प्राप्त करती है। बोले भगवान का भक्त भी निरंतर प्रभु का चिंतन करता है, प्रभु पर चित्त की वृत्तियों को सदैव बनाए रखता है, प्रभु के आसपास मंडराता रहता है, और किंचित थोड़ा सा जीवन यापन के लिए प्रभु से प्राप्त कर लेता है। पूछे संसारी का स्वभाव कैसा होता है? बोले संसारी का स्वभाव घर की मक्खी जैसा होता है। घर की मक्खी पूजा के लिए जो चंदन घिसा जाता है उस चंदन पर भी बैठती है, और घर की मक्खी चंदन से उठ करके, उड़ करके विष्ठा पर भी बैठती है। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो कभी भी, भगवान का भक्त कभी भी अपने ठाकुर को छोड़ करके
अन्यत्र कहीं जाता ही नहीं है। तो ये कौन से भक्त हैं जो कहते हैं मैं प्रभु का हूँ। अब दूसरे भक्त हैं जो कहते हैं प्रभु मेरे हैं। एक कहते हैं मैं भगवान का हूँ और दूसरे कहते हैं भगवान मेरे हैं। जो दूसरे भक्त हैं कहते हैं भगवान मेरे हैं, ये प्रेमी भक्त हैं। और कैसे प्रेमी हैं? बोले भगवान पर भी हुक्म चला सकते हैं। ये भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। गोपियाँ, यूं गोपियों की सर्वस्व क्रियाएं प्रभु की प्रसन्नता के लिए हैं, लेकिन त्रिभुवन के ठाकुर को थोड़ा थोड़ा माखन और छाछ का लोभ देकर ताही अहीर की छोहरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। वो ब्रह्मा जिसको ब्रह्मा विष्णु और महेश नहीं नचा पाते, उन ठाकुर को थोड़ी थोड़ी छाछ और माखन का लोभ दे करके ये नचा देते हैं। ये प्रेमी भक्त हैं। एक सुंदर सी कथा याद आई ब्रज की। आज प्रातःकाल कृष्णचंद्र एक गोपी के घर के आगे से निकले। गोपी ने जब देखा और कृष्णचंद्र गोपी को देखकर पूछे, गोपी क्या तेरे घर में मेरे लिए माखन है? गोपी ने कहा, हाँ लाल जी, आज तो मैंने मीठा मीठा माखन बनाया है, आप आरोगो। तो कृष्णचंद्र कहे, तो गोपी मुझे माखन खिला। गोपी ने कहा, लाला माखन तो खिलाऊंगी, पहले तू मेरी थोड़ी मदद कर दे। भगवान ने पूछा, क्या मदद है? गोपी ने कहा, आज घर में कोई नहीं है और गोबर बहुत है। ऐसा करो, तुम मुझको गोबर की तगाड़ी को उठाने में थोड़ा सा मदद कर दो, और लाला जितनी तगाड़ी उठाने में मदद करोगे उतने माखन के लोने दूंगी। और भगवान कृष्ण पूछे, गोपी मैं कितनी तगाड़ी उठाऊंगा इसका निर्णय कैसे होगा कि मैंने कितनी तगाड़ी उठाने में मदद की है? तू तो बहुत चालाक है, तू मुझे ठग लेगी। कैसे पता चलेगा कि कितनी तगाड़ी मैंने उठाई है, उठाने में मदद की है? गोपी ने कहा, लाला तुम जितनी तगाड़ी उठाने में सहयोग करोगी ना, उतनी गोबर की बिंदी तुम्हारे मुख पर लगा दूंगी। और कृष्णचंद्र गोपी को थोड़ा सा सहयोग करते वो पूर्ण ब्रह्म का एक छोटी सी अंगुली स्पर्श कर जाती तो गोबर की तगाड़ी फूल के बराबर हल्की हो जाती। गोपी गोबर डालने जाती, फिर दूसरी तगाड़ी भरती, कृष्णचंद्र हाथ लगाते, फिर डालती, तो आकर गोपी एक गाल पर बिंदी लगा देती। इधर दूसरी तगाड़ी में उठाने में मदद करते कृष्णचंद्र गोपी को, और गोपी गोबर को डालने के लिए दूर जाती, कृष्णचंद्र 2-3 अपने आप मुख पर गोबर की बिंदी लगा देते। भगवान का मुख चंद्र, भाल, चिबुक, गाल, नासिका सब पर सुंदर सुंदर गोबर की बिंदियां लग गई, और वो गोबर की बिंदियां प्रभु के मुख चंद्र का स्पर्श पाकर मणियों की तरह से देदीप्यमान हो रही हैं। प्रभु का मुख चंद्र इस समय मणियों से देदीप्यमान हो रहा है। आकाश पर विमानों पर बने हुए देवी देवता इस दर्शन को कर रहे हैं। और अब जब सब गोबर उठा लिया गया तो कृष्णचंद्र गोपी को कहे, अब मुझे माखन दो। अब गोपी जो माखन दे रही है ना, भगवान लीला हो रही है, गोपी माखन दे रही है तो नेक नेक थोड़ा थोड़ा माखन दे रही है, और कृष्णचंद्र मचल रहे हैं। और इस जगह इस लीला को देखकर लग रहा है कि कृष्ण तो ईश्वर ही रह गए,
और गोपी इस जगह परमेश्वर हो गई। ये शक्ति कब आती है? जब पूर्ण प्रेम भगवान के लिए जीव के अंतःकरण में प्रकट हो जाता है। तो ये भक्त कौन है? भगवान के प्रेमी भक्त हैं। देखो, इस जगत के भीतर में जब ये मैं और मेरा दोनों प्रभु को समर्पित हो जाता है, हम आप लोगों के लिए इस देह को जो हम मैं मानते हैं और इस देह से जितना भी संबंधित है वो मेरा है, मैं से इस जगत में अहंकार जन्म लेता है और मेरे से आसक्ति जन्म लेती है। जब ये मैं और मेरा दोनों ठाकुर जी से जुड़ जाता है तो जीवन में जीव कण कण में क्षण क्षण में जगत में उस परमात्मा तत्व का दर्शन करने लगता है। तो भाई जी बहुत सुंदर कह रहे हैं, हुआ समर्पण प्रभु चरणों में, जो कुछ था सब मैं मेरा। जब जब सब मैं और मेरा प्रभु के चरणों में समर्पण हो गया, अग जग से उठ गया सदा को, अग जग से उठ गया सदा को, चिर संचित सारा डेरा। अर्थात इस जगत के भीतर में जितना पूर्व का था, अग जग से, इस पूरे जगत से, अग जग से उठ गया सदा को, सदा के लिए। अब प्रारब्ध आकर के पीड़ा नहीं देगा। अग जग से उठ गया सदा को, अब पूर्व आकर बाधा बनकर नहीं खड़ा हो सकेगा। अग जग से उठ गया सदा को, चिर संचित सारा डेरा। जो मैं और मेरे का इतना बड़ा बाजार लगा हुआ था जीवन में, वो सारे का सारा उठ गया। अब क्या हो गया? अब कण कण के भीतर में तू और तेरे का दर्शन होने लगा। जीवन जयमत हो गया, जीवन आनंदमय हो गया। इसलिए मीरा, देखो, अनेक का प्रेम का अर्थ क्या है? संसार। अनेक का प्रेम, इसका अर्थ है संसार। और एक का प्रेम, एक का प्रेम, अनेक का प्रेम संसार और एक का प्रेम असंसार। अर्थात जो संसार से मुक्त हो जाए कर दे और वो एक के प्रेम में कौन आ जाए? श्री कृष्ण आ जाए, श्री राम आ जाए, जिसके जो इष्ट देव है, वो एक प्रेम के एक के तल पर वो आकर के खड़े हो जाएं, तो और उस वक्त जब जीवन समर्पित हो जाता है, अर्थात ये एक का प्रेम जब जन्म लेकर प्रभु चरणों में समर्पित हो जाता है, जब प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है, तो जीवन जयमत हो जाता है। और जब जीवन जयमत हो जाता है तो इस मनुष्य देह की सार्थकता का पहली बार अनुभव होता है, पहली बार अनुभव होता है। तब इस जगत में कोई दूसरा दिखाई नहीं देता, तब इस जगत में कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। एक बहुत बड़ी मुसलमानी फ़कीर हुई जिसका नाम राबिया था। लोगों ने राबिया से प्रश्न किया, राबिया, तुम परमात्मा से बहुत प्रेम करती हो, खुदा से प्रेम करती हो? राबिया ने कहा, बहुत ज़्यादा। प्रश्नकर्ता ने फिर प्रश्न किया, इसका मतलब तुम संसार से घृणा करती होगी? राबिया ने कहा, संसार मेरा कंसर्न्ड सब्जेक्ट ही नहीं है। अब संसार मेरे जीवन का विषय ही नहीं रहा, और जब मेरा कंसर्न्ड सब्जेक्ट ही नहीं रहा तो उससे प्रेम क्या और उससे घृणा क्या? अर्थात अब जो कुछ है तो प्रियतम के साथ है, जो प्रियतम का वो मेरा भी प्यारा। अर्थात जब परमात्मा का प्रेम जगत में आता है, लोगों ने गोस्वामी जी महाराज से पूछा, बताओ आपके राम कहाँ हैं? गोस्वामी जी महाराज ये नहीं कहे कि मेरे राम अवध में है, ये नहीं कहे कि मेरे राम दशरथ नंदन है। क्या कहे?
सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जब एक से जुड़ गया तो कन कन के भीतर में, शन शन में वो दिखाई देने लगा। इसके पीछे गोस्वामी जी प्रारंभ में इस बात को नहीं कह दिए, इस बात को बहुत अंत में गोस्वामी जी ने कहा, तुलसीदास जी ने कहा। एक बार तुलसीदास जी अपनी कुटी के बाहर बैठे हुए थे और उसी समय हनुमान जी आए। हनुमान जी गोस्वामी जी से पूछे, बाबा प्रभु के नाम कोई संदेश हो तो कहे। गोस्वामी जी ने हनुमान जी के चरण पकड़कर कहा, बस प्रभु से एक बार प्रार्थना करना कि वो तुलसी को दर्शन दे। हनुमान जी एक ही काम करते हैं, जो जीव प्रभु के दर्शनों को चाहता है, प्रभु उसकी भाव स्थिति को ले जाकर प्रभु के सामने में रख देते। हनुमान जी गोस्वामी जी की एप्लीकेशन को उठाकर प्रभु के सामने में रख दिए और प्रभु की इस भाव को देखो। मनुष्य जीवन के प्लेटफॉर्म पर आकर हम आप चौरस्ते पर खड़े हुए। मनुष्य जीवन का अर्थ है चौरस्ता। हम चौराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता स्वर्ग को, एक रास्ता नरक को, एक रास्ता मोक्ष को और एक रास्ता वापस संसार को आ रहा है। और मनुष्य जीवन के प्लेटफॉर्म पर आकर प्रभु ने हमको स्वतंत्रता प्रदान कर दिए। तुम जहां जाना चाहते हो वहां जा सकते हो। देखो, संसार की जो वस्तुएं हैं ना, वो तो हमें प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होगा। संसार का मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रियजन, जितनी भी चीजें हैं, ये सब आपको आपके कर्मों के अनुसार प्राप्त होंगी। लेकिन मनुष्य जीवन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही भगवान ने जीव को दो चीज इनाम में दे दी। एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति और दूसरा बुद्धि। इस स्वतंत्र इच्छा शक्ति के साथ हम अगर ठाकुर जी से जुड़ते हैं, ठाकुर जी के साथ जुड़ते हैं स्वतंत्र इच्छा शक्ति के साथ, तो अर्थात जो प्रभु के प्रति के भाव करते हैं, भगवान के प्रति जो भाव हमारे जीवन में आते हैं उत्तम उत्तम, प्रभु उन भावों के पोषण के लिए वचनबद्ध हैं। ठाकुर जी उन भावों के पोषण के लिए वचनबद्ध हैं। तो अगर प्रभु के से मिलन की अभिलाषा, प्रभु की प्राप्ति की चाहत अंतरंग में बलवती हो रही है, तो प्रभु इस भाव का पोषण किसी ना किसी रूप में करेंगे, किसी रूप में। हमारे यहाँ एक ग्रंथ है जिसका नाम भक्ति रसामृत सिंधु है। भक्ति रसामृत सिंधु में एक जगह कह रहे हैं, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते लौल्य मात्रमपि मूल्य में कलम जन्म कोटि सुकृतिर न लभ्यते। बोले ठाकुर जी से प्यार करने की मति अगर कहीं मिलती हुई दिखाई दे तो उसे खरीद लेना। भगवान से प्यार करने की मति अगर कहीं मिलती हुई दिखाई दे तो उसे तुरंत खरीद लेना। तो बाजार में कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो दुकानदार ऐसे तो नहीं दे देता ना, उस वस्तु के बदले में हमें मूल्य चुकाना पड़ता है। बोले यहाँ भी मूल्य चुकाना पड़ेगा। पूछे क्या मूल्य है? बोले मूल्य है लौल्य मात्रम अपि मूल्य में कलम। यहाँ जो मूल्य है उसका नाम है लौल्य। लौल्य का अर्थ होता है उत्कंठा, और साधारण शब्दों में मैं कहूं तो उसका अर्थ होता है चाहत। जब भगवान के प्रेम को प्राप्त करने की चाहत मन में जन्म ले, मन में ये भाव आए
हम जिसके अंश हैं जरा देखें तो सही वो कैसा है। जब हम सुंदर फूल को देखें, जब गगन में उड़ते हुए इन पक्षियों को देखें, इन भौरों को गुनगुनाते हुए देखें, तो मन में ये भाव तो आए, ये पुष्प इतना सुंदर है, इसको बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा। तो ये उत्कंठा, ये चाहत अंतःकरण में जन्म ले। तो कह रहे हैं जब ये उत्कंठा अंतःकरण में जन्म लेती है, तो किशोरी जी जब इस उत्कंठा को, जिस जीव के अंतःकरण में उत्कंठा जगी है, और किशोरी जी उस उत्कंठा को देखती हैं, तो अपनी किसी सखी को संत के वेश में उस जीव के जीवन द्वार पर कृष्ण प्रेम का उपहार लेकर के भेज देती है। तो हनुमान जी एक ही काम करते हैं, अगर आपके हृदय में राम जी के दर्शनों की लालसा है, तो आपके भाव का पत्र राम जी की गादी के पास में रख देते हैं। और आज गोस्वामी जी के भाव का पोषण करने के लिए राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण जी सुंदर नीले रंग के घोड़ों पर विराजमान होकर उस स्थान से गुजरे जहां पर गोस्वामी जी कुटी के बाहर बैठे थे। दृष्टि पड़ी गोस्वामी जी की, जैसे ही दृष्टि पड़ी लगा कोई ऐसा है जिसके साथ मेरा जन्मों जन्मों का संबंध है। लेकिन चूक गए, प्रभु आगे चले गए कुटी से, गोस्वामी जी चूक गए। और इधर हनुमान जी पुनः आए तुलसीदास जी के पास, पूछे बाबा मुलाकात हो गई? तुलसीदास जी ने कहा हाँ, दर्शन हुआ लेकिन मैं चूक गया। दर्शन होते ही लगा कोई ऐसा है जिसके साथ मेरा जन्मों जन्मों से संबंध है, पर मैं चूक गया। और आप उस दोहे से परिचित हैं। आज गोस्वामी जी महाराज चित्रकूट में हैं और मंदाकिनी के जल में अपना मंदाकिनी के जल को दर्पण की तरह से देखते हुए, अपना प्रतिबिंब मंदाकिनी के जल में देखते हुए तिलक करने की तैयारी कर रहे थे। चंदन घिस रहे थे, तिलक करने की तैयारी कर रहे थे। और उसी मंदाकिनी के जल में राघवेंद्र सरकार का दर्शन हुआ, उसी मंदाकिनी के जल पे। और जैसे ही रूप माधुरी को देखा, पहचान गए ये मेरे प्रियतम है, ये मेरे प्रेमास्पद है, ये मेरे जीवन धन है। हाथ से छूट गया तिलक, और तभी उसी घाट पर आकर हनुमान जी तोता का रूप धारण करके इस दोहा को बोल दिए, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। और गोस्वामी जी की महाराज के हाथ से जैसे ही चंदन घिसने वाला जो चंदन था गिरा, और प्रभु प्रकट होकर उसी चंदन घिसे हुए को लेकर तुलसीदास जी की मूर्धा को दबाए। और जब मूर्धा को दबाए, तिलक देते हुए जहां जहां थोड़ा मोड़ा भी संसार का आकर्षण बचा था, वो सारे का सारा बह गया, सारा आकर्षण बह गया। और जहां जहां से जो संसार बसा था थोड़ा मोड़ा बहा, वहां वहां से श्री राम भीतर चले गए। और अब श्री राम गोस्वामी जी के, तुलसीदास जी के हृदय पटल पर विराजमान हो गए। देखो, संसार में हमारा मन एक जगह क्यों नहीं टिकता? क्योंकि संसार के रस में थोड़ा थोड़ा अंतर है। अभी मुझे एक मैया अच्छी लगी, अब उनसे कुछ श्रेष्ठ मिल गया, वो छूट गई, वो उनमें मेरा मन रम गया। फिर उनसे भी कुछ श्रेष्ठ मिल गया, दोनों छूट गए, मेरा मन उनमें रम गया। इसलिए अब तुलसीदास जी के हृदय पटल पर कौन विराजमान हो गए? ठाकुर जी विराजमान हो गए। और मन ने किस रस का आस्वादन किया?
ब्रह्म रस का आस्वादन किया, राम रस का आस्वादन किया, और राम रस का आस्वादन करते ही सारे का सारा व्यर्थ बह गया, सारे का सारा व्यर्थ बह गया। भाई जी इसी बात को बहुत सुंदर कह रहे हैं, अग जग से उठ गया सदा को, अग जग से उठ गया सदा को, चिर संचित सारा डेरा। सारे का सारा व्यर्थ बह गया। और अब तुलसीदास जी से पूछा, बताओ तुम्हारे राम क्या है। आगे उनके नेत्र के आगे भीड़ लगी है संसार की, लेकिन जिसकी आंखों ने राम रूप का दर्शन कर लिया हो, जिसके सांसों ने श्री राम के सांसों की सुगंध को अनुभव कर लिया, जिसने श्री राम के वरद हस्त का अपने भाल पर आशीर्वाद प्राप्त कर लिया हो, अब उसके सामने में संसार कैसे टिक पाएगा। जिसने सर्वोपरि रस को अपने जीवन में पी लिया हो, फिर अन्य रस उसके जीवन में टिक नहीं सकते। और बाहर सामने में जितने लोग खड़े थे, गोस्वामी जी को ऐसे लगे कि सब दर्पण ही दर्पण मेरे सामने में प्रकट हैं, और उनके हृदय पटल पर विराजमान जो श्री राम थे वो उन दर्पणों पर प्रतिबिंबित होने लगे। अनेक राम रूप का दर्शन होने लगा, और गोस्वामी जी पुकार उठे, सिया राम मही सब जग जानी, करहूं सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। उस राम रूप के भीतर में प्रवेश कर गए। अब कन कन और शन शन में राम ही राम का दर्शन होने लगा। तो भाई जी ने बहुत सुंदर इस पद में कहा, हुआ समर्पण प्रभु चरणों में, जो कुछ था सब मैं मेरा, अग जग से उठ गया सदा को, अग जग से उठ गया सदा को, चिर संचित सारा डेरा। जब उस प्यारे से आंख मिल जाती है जीवन के भीतर में, तो ये जो पूर्व के भीतर में जो कुछ है वो सब खत्म हो जाता है। जीव प्रभु चरणों के रस, मकरंद के रस का पान करने के लिए सदा के लिए भौरा हो जाता है। भाई जी का ये पद अद्भुत है। अभी देखिए दो ही पंक्तियों पर हम चर्चा कर पाए हैं, आगे चर्चा करते हैं। मेरी सारी ममता का, मेरी सारी ममता का अब रहा सिर्फ प्रभु से संबंध, मेरी सारी ममता का अब रहा सिर्फ प्रभु से संबंध। प्रीति प्रतीति, प्रीति प्रतीति सगाई सब ही मिटी, प्रीति प्रतीति सगाई सब ही मिटी, खुल गए सारे बंध। अद्भुत कह दिया भाई जी ने तो एक एक पद में। मुझे लगता है सभी अद्भुत। ऐसे कभी कभी तो ऐसा लगता है पूरे ब्रह्म तत्व को इतनी सरलता में, सहजता में कह दिया भाई जी ने। कहा, मेरी सारी ममता का अब रहा सिर्फ प्रभु से ही संबंध। जीवन में वो धन्य घड़ी आ जाए जब हमारे अंतरंग की वृत्तियां केवल और केवल प्रभु से संबंधित हो, केवल और केवल प्रभु से संबंधित हो। इस जगह आप मुझसे प्रश्न कर सकते हो, इसका मतलब हम आप जिस संसार घर परिवार में रह रहे हैं उसको छोड़ दें? मैं कहूंगी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये घर परिवार, ये संसार आपका नहीं है। गड़बड़ी एक छोटी सी बात से है। ये आपका नहीं है, आपके लिए है, लेकिन आपने इसको अपना मान लिया है। इसी से गड़बड़ी हो गई है। पूरी कैलकुलेशन गड़बड़ कहीं हुई है तो एक ही बात से हुई है। ये आपके
लिए है, आपका नहीं है, और आपने इसको अपना मान लिया है। और जब आपने इसको अपना मान लिया है तो क्या है, अब हम दोबारा से मिट्टी के भीतर में मोह में पड़ गए। हमारा संबंध मिट्टी से हो गया, हमारी दृष्टि चेतन से हट गई। लेकिन भाई जी बहुत सुंदर कह रहे हैं, मेरी सारी ममता का अब रहा सिर्फ प्रभु से संबंध। देखो, ये संसार फिल्म है। किसकी फिल्म है? ये ठाकुर जी की फिल्म है। आपने कभी फिल्म को देखा होगा, और फिल्म में आपने देखा होगा जितने एक्टर होते हैं ना, वो अपनी एक्टिंग को खूबसूरत से खूबसूरत करने का प्रयास करते हैं। हर एक्टर अपनी एक्टिंग को खूबसूरत से खूबसूरत करने का प्रयास करता है, लेकिन अपनी एक्टिंग को खूबसूरत से खूबसूरत करते हुए उसकी दृष्टि किस पर होती है? उसकी दृष्टि डायरेक्टर पर होती है। बस इस जगत में भी ये संसार फिल्म है, और इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? ठाकुर जी हैं। ये फिल्म किसकी है? ठाकुर जी की फिल्म है। हम आप कौन है? हम आप सब एक्टर हैं। प्रभु ने हमको अनेकों रोल्स दे दिए अपनी फिल्म के भीतर में। आपको रोल दे दिया है, आपको किसी की पत्नी बनना पड़ेगा, आपको किसी की पुत्रवधू बनना पड़ेगा, आपको किसी की बेटी बनना पड़ेगा, आपको किसी की सास बनना पड़ेगा, आपको किसी की माँ बनना पड़ेगा। आपको रोल दे दिया है, आपको किसी का पुत्र बनना पड़ेगा, किसी का पति बनना पड़ेगा, किसी के ससुर बनना पड़ेगा, किसी के पिता बनना पड़ेगा। अगर एक स्त्री ठीक से संसार में अपने पति की सेवा करती है, अपने पुत्र का ठीक से लाड दुलार पालन पोषण शिक्षा दीक्षा के कार्य में अपना पूरा दायित्व को निभाती है, और घर में आने वाले अतिथियों का ठीक से स्वागत सत्कार करती है, अपने से घर में जितने श्रेष्ठ लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनका सम्मान करती है, उनकी सेवा करती है, तो संसार तो उसका सिद्ध हो गया। लेकिन ये सब करते हुए अंतरंग की वृत्ति में क्या होना चाहिए? अंतरंग की वृत्ति में एक बात स्थिर होनी चाहिए कि ये प्रभु की फिल्म है। अगर मैं अपने ये रोल मुझे प्रभु ने दिया है, अगर इस रोल को मैं ईमानदारी से और खूबसूरती से करती, ईमानदारी से और खूबसूरती से करती हूं, तो मेरे ठाकुर प्रसन्न होंगे। तो संसार भी सिद्ध हो गया, और सर्व क्रियाओं को करते हुए चिंतन ये कि मेरे ठाकुर प्रसन्न होंगे, तो आपका चिंतन 24 घंटे ठाकुर जी का चलेगा। 24 घंटे ठाकुर जी का चिंतन चलेगा। गोपियां यही करती थी। गोपी जब अपने घर बार में कामकाज में लगी होती, सुबह झाड़ू बुहारू करती थी ना गोपी, तो हाथ से झाड़ू लगाती और अंतरंग में सोचती, अभी श्याम सुंदर आएंगे, मेरे सजे हुए घर को देखकर कितने प्रसन्न होंगे। गोपी का बेटा अगर रोने लगता ना, उसको मनाते हुए कहती, चुप हो जा, अभी सायंकाल में मयूर मुक्ति आएगा, मोहन आएगा, नंद नंदन आएगा, मैं तुझे मोहन का सखा बना दूंगी। अर्थात उसके जीवन की समस्त क्रियाओं के भीतर में कौन है? श्री कृष्ण है। इसलिए भक्ति में संसार का विरोध नहीं है। भक्ति में सारी संसारिकता को परमात्मा के साथ जोड़ना है। सारी संसारिकता को परमात्मा के साथ जोड़ना है, इसका नाम भक्ति है। अलग से कुछ करने के लिए नहीं कहा शास्त्रों ने। हमारे पुराने ऋषियों की और देखो, कबीर साहब जुलाहा थे, नामदेव जी दर्जी थे,
रैदास जी जूता बनाते थे, और वशिष्ठ इत्यादि ब्रह्म ऋषियों को देखिए, गुरुकुल के भीतर में असंख्य विद्यार्थियों को विद्याध्ययन कराते थे। बड़े बड़े सम्राट इनके आश्रमों में आते थे, उनकी भोजन इत्यादि की सब व्यवस्थाएं उस समय अरुंधति जी करती थी। भक्ति में संसार का विरोध नहीं है, इस बात को बारीकी से समझना है। भक्ति का अर्थ है सारी संसारिकता का संबंध ठाकुर जी से कर देना। भगवान अर्जुन को कहे, अर्जुन ऐसा करो, उत्तम तो अगर तुम आनंद चाहते तो अपने मन को मेरे मन में मिला दो। अर्जुन ने कहा, प्रभु आपने तो कह दिया, कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन ये मन आप में लग जाए इतना सरल थोड़ा है। अर्जुन ने कहा, प्रभु चंचलम ही मनः कृष्ण परमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुरिव सुदुष्करम। बोले ये मन बड़ा चंचल है, खाली चंचल नहीं है, ये बड़ा मतवाला है। खाली चंचल और मतवाला नहीं है, ये बड़ा हठी है। खाली चंचल मतवाला और हठी नहीं है, बड़ा बलवान है। इसको कंट्रोल में करने का अर्थ है बहती हुई हवा को कंट्रोल में करना। भगवान ने कहा, अर्जुन अपनी बात कह ली, अर्जुन सुनो मेरी बात, इस मन को बड़ी आसानी से, अभ्यास से और वैराग्य से, अभ्यास और वैराग्य से इस मन को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे हाथी, अब हाथी को कंट्रोल करना इतना सरल थोड़ा है। हाथी कितना, जब इसको मद आता है तो कितना चंचल होता है हाथी। अब बर्मा साइड, रंगून साइड पर जाइएगा, हाथी क्या करते हैं, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ करके हाथी मार्ग में ला करके रख देते हैं। बर्मा और रंगून साइड पर जाओगे और घंटों घंटा यातायात रुक जाता है। तो हाथी बड़ा चंचल, बड़ा बलवान, बड़ा हठी, बड़ा मतवाला, लेकिन महावत आता है एक छोटी सी रस्सी से। इस इतने बड़े विराट हाथी को कंट्रोल कर लेता है। अब विचार करिए, क्या हाथी रस्सी या जंजीर से बंध सकता है? हाथी रस्सी से नहीं बंधा, हाथी मान्यता की रस्सी से बंधा है कि मैं बंधा हुआ। हाथी मान्यता की रस्सी से बंधा है कि मैं बंधा हुआ हूं। इसी तरह से इस जगत में संसार, भक्ति में संसार विरोध का विषय नहीं है, सिर्फ आवश्यकता है सारी संसारिकता का संबंध ठाकुर जी से जोड़ देना। एक सूफी का बहुत सुंदर शेर मुझे याद आया। हम अक्सर कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, पर एक बात मैं आपको बता दूं, संसारी से ज्यादा मन भक्त का चंचल होता है। लेकिन थोड़ा सा अंतर है भक्त और संसारी में। क्या अंतर है? संसारी का टारगेट प्रति पल बदलता रहता है, चंचल दोनों का मन है। संसारी का टारगेट प्रति पल बदलता रहता है और भक्त का टारगेट एक है, और भक्त सारी चंचलता को समेट करके एक अपने ठाकुर के चरणों में चढ़ा देता है। इसलिए वो चंचलता भी परम रस को प्रदान करने वाली होती है। तो सूफी ने एक जगह बहुत सुंदर एक शेर कहा, हर लम्हा मेरे चंचल मन के अरमान बदलते रहते हैं। हर लम्हा मेरे चंचल मन के। संसारी का तो बहुत देर में चंचलता आती है। मन में एक चंचलता आ गई कि एक मकान बनाना, एक कोठी बनानी है बड़ी सी। जब तक कोठी नहीं बनती आप उसी पर टिके रहते हो। जब कोठी बन जाती है फिर मन में दूसरा चंचलता जन्म लेती है, अब बड़ी फैक्ट्री होनी चाहिए या जिसका जो
विचार है, वो जन्म लेती है ना। पर जब तक कोठी की चंचलता है, जब तक वो नहीं बन जाती, तब तक उसी पे टिके रहती हूँ। लेकिन भक्त तो कह रहा है हर लम्हा मेरे चंचल मन के अरमान बदलते रहते, हर लम्हा हर क्षण मेरे चंचल मन के अरमान बदलते हैं। देखता है अपने श्याम सुंदर को, कहता है प्रभु ये बंसी जो फेटे पर कसी है, जरा इसको निकाल कर अधरों के ऊपर धारण करो ना, कैसे लगोगे। प्रभु ये मोर पंख माथे पर जो धारण किया है, जरा इसे यूं झुका दूं तो तुम कैसे लगोगे। अपने जीवन के समस्त भावों को इकट्ठा करके प्रभु के ऊपर में ले जा करके, प्रभु के चरणों में ले जाकर समर्पित कर देता है। इसलिए हर लम्हा मेरे चंचल मन के अरमान बदलते रहते हैं। लेकिन आगे बड़ी प्यारी बात कह दी, कहा किस्सा तो वही है फरसूदा, पर उन्वान बदलते रहते हैं। प्रभु बात एक ही है, अपनी एक बात को कहने के लिए अनेकों तरीके ढूंढता हूँ कि प्रभु मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मुझे स्वीकार करो। बस अपनी इस एक बात को कहने के लिए हजारों तरीकों को तलाश करता हूँ। उसके बाद बहुत प्यारी बात कही, कायम है जहां में दो चीजें, एक हुस्न तेरा एक इश्क मेरा। कहा सूफी ने कहा इस जगह में दो चीजें कायम है, इस जहां में एक इश्क मेरा, एक हुस्न तेरा एक इश्क मेरा। ये बात वही कह सकता है जो इन बाह्य रूप की गहराइयों से अंतरंग की रूप की तहों से नीचे उतरकर उस रूप के स्रोत पर पहुंच जाता है। वही कह पाता है जिसे मीरा ने कह दिया, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, सांवरी सूरत मोहिनी मूरत, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो भक्त को अपने प्रेम पर पूरा भरोसा होता है और प्रभु के हुस्न की हर वक्त मादकता, उस प्रभु के हुस्न की रूप की मादकता उसके रोम रोम में छाई होती है। और अंत में बहुत प्यारी बात कह दी, कहा कायम है जहां में दो चीजें, एक हुस्न तेरा एक इश्क मेरा, यूं अहले वफा तेरी खातिर ईमान बदलते रहते हैं। प्रभु बस मेरी जिंदगी में अगर कोई लक्ष्य है, कोई उद्देश्य है, तो तुम्हारी प्रसन्नता है। जाहि विधि रीझे मारा साइया, सोई भेस धरूंगी। मीरा कहती है ना, जिस बेसा मारा साइया रीझे, जिस वेश में मेरे श्याम सुंदर रीझेंगे, सोई बेस धरूंगी। चाहे कुसुम्बी साड़ी पहनावे और चाहे पहनावे भगवा, चाहे कुसुम्बी लाल प्रीत के रंग की साड़ी पहना दे या भगवा को धारण करा दे। अर्थात जीवन के भीतर में जब मेरी सारी ममता का अब रहा सिर्फ प्रभु से संबंध, अर्थात जीवन में जिस भी सोर्स से जहां भी अंतर्वृत्ति घूमे, उस अंतर्वृत्ति के केंद्र में नाचते हुए ठाकुर जी का दर्शन होना चाहिए। दर्शन होने लगे और हम अपने आप को उस रूप माधुरी का दर्शन करते करते प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। कहे प्रीति प्रतीति सगाई सब ही मिटी, प्रीति प्रतीति सगाई सब ही मिटी, खुल गए सारे बंध। बोले प्रीति प्रतीति सगाई सब ही मिटी, अर्थात अब जगत के जितने बंधन थे वो सब खत्म हो गए,
सारी प्रीति, सारी प्रतीति और जगत की जितनी सगाई थी सब मिट गई और सब बंधनों से जैसे ही प्रभु चरणों में समर्पण हुआ मैं मुक्त हो गई। देखो, जब तक हम जगत को जानने का प्रयास करते हैं तब तक हमारा उद्देश्य जगत के प्रति की प्रीति से होता है, और जब जगत की प्रीति हो जाती है फिर जगत की सगाई से, मिलन से हमारा उद्देश्य होता है। लेकिन भगवान के भक्त की प्रीति, प्रतीति, सगाई जगत के प्रति की पूर्ण छूट जाती है और किसकी प्राप्ति होती है? सब बंधन खत्म हो जाते हैं, जीवन में परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। कब होती है? हुआ समर्पण प्रभु चरणों में, जो कुछ था सब मैं मेरा, अग जग से उठ गया सदा को, चिर संचित सारा डेरा, मेरी सारी ममता का अब रहा सिर्फ मुझसे संबंध, प्रीति प्रतीति सगाई सब ही मिटी, प्रीति प्रतीति सगाई सब ही मिटी, खुल गए सारे बंध। संसार में जो सारे बंधन हैं वो सारे के सारे खुल गए। ये एक ही पद बहुत विराट है। इसकी चर्चा अब कल के सत्र में हम करेंगे। आप आज इसका मंथन करना। कोई प्रश्न भी हो आपका इससे संबंधित, आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं और इस चिंतन के दौरान इस प्रश्न की चर्चा भी मैं करूंगी। आप मुझे व्हाट्सएप से प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तथास्तु। जय श्री राधे।